अब देख लीजिए आप, मेराजुल मोमिनीन कौन कौन, गौर से देख लिया, ये क्या है? बोलो भाई, कुछ बोलो आप भी। ये अभी देखें आप, कुछ दिनों 3-4 रोज पहले मैं, चंद दिनों पहले मैं सिविल एविएशन के वेबसाइट पर जाकर सिविल एविएशन की कुछ रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा था। सुनिए आप, मेराजुल मोमिनीन में आने वालों, पूरी दुनिया में इस वक्त 40,000 से जायद एयरपोर्ट मौजूद हैं। कितने? 40,000 से जायद। ये 2013 की रिपोर्ट है। कितने? 40,000 से जायद एयरपोर्ट मौजूद है और इस वक्त दुनिया में हजारों एयरलाइंस काम कर रही। कितने? हजारों। लगभग 50,000 हवाई जहाज दुनिया के एयरलाइंस के पास है, जिसमें इंडिया के पास 1700 है। और आगे बढ़े आप, और आपको मालूम है पर डे लगभग 1 लाख उड़ानें भरी जाती हैं और सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल 22 करोड़ लोग हवाई सफर करते हैं। कितने लोग? अल्लाह। और महीने का सफर घंटों में करते हैं। और आपको सुन के कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो आपको होश वाला समझते हैं, समझ वाला समझते हैं। आपको सुन के कोई ताज्जुब नहीं हो रहा, आपकी आंखें खुली के खुली नहीं रह गई कि क्या कह रहे हैं मौलाना कि ये स्टील और एल्युमिनियम के बने हुए ये हवाई जहाज करोड़ों मर्तबा कैसे उड़ सकते हैं? कभी आपने गौर किया? लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, आज से 1400 साल पहले जब दुनिया में कोई एयरपोर्ट नहीं थी, जब कोई एयरलाइंस नहीं है, जब दुनिया में कोई छोटा बड़ा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं था, जिस वक्त कोई भी इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, मक्खी तो उड़ती थी, मच्छर तो उड़ते थे, कौवे तो उड़ते थे, बर्ड्स तो फ्लाई करते थे, मगर इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की बातें आप सुन रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन सुने आप, 1446 साल, 1400 कितने हो गए हिजरी? 46, 1446 साल कबल 27वें रजब, संडे और मंडे के बीच की रात थी। मेरे और आपके मुकद्दस नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैते उम्मे हानी की एयरपोर्ट से बुर्राक के एयरक्राफ्ट पर बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते हैं। हुजूर का ये डिवाइन क्राफ्ट मक्कतुल मुकर्रमा से 12 बजे रात के बाद चला, मदीने से होता हुआ, बैतुल लहम से होता हुआ बैतुल मकदिस के एयरपोर्ट पे लैंड। जी वाह, माशाअल्लाह। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, खुदा की कुदरत पे यकीन रखते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने एक जन्नती सवारी, अल्लाह की तरफ से एक जन्नत से सवारी आई, जिसका पहला कदम वहां पड़ता था जहां निगाह जाती। सुभान अल्लाह, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और आगे चलें आप, जब मेरे और आपके मुकद्दस नबी लामका की सैर करके वापस आए तो सहाबा कराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये सफर, ये मेराज आपने कितने वक्त में तय किया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त की टहनी थी जिसने झुककर मेरे अमामे का बोसा लिया। वाह, बोलो सुभान अल्लाह। और जब मैं सुभान अल्लाह की सैर से वापस आया तो वो टहनी अभी तक हिल रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, तो आला हजरत उनके कुलूब को गुस्ल देते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, ये दुनिया क्या है? एक घड़ी के मानिंद है। ये दुनिया क्या है? एक घड़ी के मानिंद है।
उससे सेल निकाल दीजिए। अगर 12 बज रहा है तो 10 साल तक 12 ही बजता रहेगा, है कि नहीं? जब तक सेल ना उसमें डाल दे। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, ये दुनिया जहान है और इसमें जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब मेरे आका इस जहां से तशरीफ ले गए तो सारा निजाम बंद हो गया, और जब तशरीफ लाए तो फिर से निजाम शुरू हो गया। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, फैजान सरकार सुरकाही हजरत सोफी गुलाब शाह अलैहि रहमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब देखिए आप, सुभान अल्लाह। ये मेरे हाथ में क्या है? मेराजुल नबी का तोहफा। इधर भी दिखा दीजिएगा। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें मेराजुल नबी का तोहफा। गौर से सुनो, मैं अपने असली पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो मेरे आने का मकसद है। मेराजुल नबी का तोहफा। यूं तो दुनिया के दस्तूर है कि लोग तहाइफ के बड़े कदर करते हैं, खासकर अगर वो तोहफे किसी बुजुर्ग या बड़ी शख्सियत से मंसूब हो, जैसे किसी हजरत का जुब्बा, टोपी, गमछा, रुमाल या तस्बीह। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? तो बड़ी कद्र से रखते हैं, और जो तोहफे की कद्र नहीं करते हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं जिस तोहफे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लाना चाहता हूँ, वो किसी मखलूक का नहीं है, खालिके कायनात का दिया हुआ तोहफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शबे मेराज आका करीम के जरिए मुसलमानों को अता किया गया है, जिसको रसूल पाक ने आंखों की ठंडक करार दिया है, यकीनन वो तोहफा नमाज है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप ये नमाज है क्या, आपको मालूम है? My friend, do you know about namaz? What is namaz? What is the message of namaz? What is the benefit of namaz? नमाज क्या है? नमाज का पैगाम क्या है? तो आइए मैं आपको बताऊं कि नमाज ही वो एक ऐसी हालत है जिसमें बंदा अपने दिल की हर बात रब्बे करीम के हुजूर पेश कर सकता है ना? जो जितना नमाज से दिल लगाएगा, अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजेगा। एक चीज और बताएं, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इसका कंट्रोलर कौन है? हु इज द कंट्रोलर होल बॉडी? दिमाग। और दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? नमाज। और नमाज में सबसे खास क्या है? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? अपने रब के। तो जिसको मिल गया रब, उसको मिल गया सब। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। नमाज क्या है? तोहफा मेराज, तोहफा मेराज। ये देखें, जापान में एक रिसर्च है, दुनिया में जितने धार्मिक एक्टिविटीज हैं सबको लाया गया, और उसमें नमाज भी। आप हैरत में पड़ जाएंगे। मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल साइंस सेज दैट रिसर्च हैज इंक्लूडेड पीरियड इन ऑल एक्ट ऑफ वर्शिप इन द ऑल वर्ल्ड। यू विल सरप्राइज दैट here that the most popular act of worship was namaz. सबसे ज्यादा जिस इबादत को लोगों ने पसंद किया वो कोई और नहीं, नमाज थी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नमाज थी। और आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत, सुभान अल्लाह, दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है, और सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इलाज है। और आगे चले आप देखें, एक लास्ट पॉइंट, हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 50,000। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, इसमें देखना चाहते हैं कुछ और, निकल कोई और जाता है, तो बंद करने से पहले सबको डिलीट करते हैं। इसी तरह से हम सोचते कुछ और है, आ जाता कुछ और है। तो इसमें लिखा हुआ है हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं,
जिसमें 70 बेकार हैं, 30 काम के हैं। अब बताइए 30 ही काम के हैं, 70 नेगेटिव हैं और 30 पॉजिटिव हैं। अब ये जो काम के नहीं हैं ये भर रहे हैं तो क्या होगा? सर दर्द, हेडेक, परेशानी, आंखों में सूजन, बहुत सारी बीमारियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि उस बीमारी को जमीन ट्रांसफर कर ले, जमीन खींच ले। जमीन के अंदर अल्लाह ने ग्रेविटेशनल पावर रखा है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। देखें आप, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, वही सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाजी में छुपा हुआ है। अब हम गए सजदे में और जैसे ही जमीन पे जबीन को रखते हैं तो कच्चा पक्का 3 मरतबा जल्दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो हमारी जो ये है सारी बीमारियां और रेडिएशन उसको जमीन खींच रही थी, ये हमने उठा दिया। अल्लाह सजदे में सुभान, अब है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और कैसे बोलते? सुभान फट से। तो जमीन जो है नमाज के सजदे में आपकी बीमारियों को जो है वो खींच रही थी, वो आपकी बीमारी ट्रांसफर हो रही थी। हालांकि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि बीमारी ट्रांसफर करे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें हमें फायदा भी दिया, हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है ये। तो देखे हमने उठा लिया तो रहो परेशान। 2 अरबों हजारों लाखों रुपए डॉक्टरों को, खुदा की कसम दुनिया में जितने मसाइल चल रहे हैं ना, अगर हम अपना सजदा सही कर ले तो हमारे बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब नबी पाक घर में नमाज पढ़ते थे नफिल या सुनन, तो जब सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। कितनी? 60। क्या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा सजदा है कि हम सजदे में जाए कोई 60 आयतें पढ़ ले? नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़े माशाअल्लाह, घर में भी एक सजदा कम से कम करें 10 मिनट का, या मस्जिद में भी नमाज पढ़ें तो सुभान रब्बियल आला 3 ही मरतबा ना कहें, कम से कम कभी 5 भी कर लें, कभी 7 कर लें, कभी 9 कर लें, कभी 11 कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह को आप याद करेंगे, आपके तमाम बीमारियां दूर होती नजर आएंगी। पूरी दुनिया हमें आज मिटाने के चक्कर में है। सुभान अल्लाह, हम रब के हुजूर में झुक जाएं तो हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। 2 मिनट में आपका और लेता हूँ, उसके बाद मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ लाएंगे। यहाँ से कितने लोग गए हैं केरला? बताइए। केरल एक सब्ज शादाब जगह है, कभी तशरीफ ले जाएं, वहाँ देखेंगे। बहुत बड़ा इदारा भी है अपने हम अकीदे का कालीकट में। तो वहां पर जब प्रोग्राम के मुतालिक जाना होता है तो वहां लोगों ने बताया कि मौलाना यहाँ बहुत बारिश होती है और जो जमीन दिख रही है ना, ये कुछ दिनों में नदी में तब्दील हो जाती है, एकदम हर तरफ पानी। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कुछ दिनों पहले की बात है, स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए गांव से बाहर। तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। जब वो गांव से बाहर गए तो 15 दिन के बाद पेपर देकर के आए। तो जब गए थे तो पानी इतना था और जब वापिस आए तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब वो पार कैसे करें? तो देखा एक कश्ती है और एक मल्लाह बैठा हुआ है जिसे मांझी कहते हैं। 4 बच्चे बैठ गए, 4 बच्चे और थे। कहा तो पहले इसे पार करके आओ, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब ये बच्चे कोचिंग करते हैं, जिम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मगर किसी आलिम के पास नहीं बैठेंगे, किसी मौलाना के पास नहीं बैठते, किसी कारी के पास नहीं बैठते, किसी हाफिज के पास बैठकर आयतें नहीं सीखते हैं। तो क्या अदब सीखेंगे? 4 बच्चे बैठ गए कश्ती में और वो बूढ़ा जो मल्लाह मांझी था उसको पकाने लगे। एक ने कहा बाबा आपको इल्म साइंस आप जानते हैं? कहा नहीं जानते हैं। कहा 50 साल के हो गए साइंस नहीं जानते? तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। बारिश हो रही, कश्ती आगे बढ़ रही, पानी भी बढ़ रहा। एक बच्चे ने और पूछा साइकोलॉजी जानते हो? चेहरा देख के मन को पढ़ना? कहा नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए साइकोलॉजी भी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के को और खुजली लगी, उसने भी पूछा बाबा तुम एम्ब्रियोलॉजी जानते हो? पेट में बच्चे कैसे पलते हैं? उसने कहा नहीं। कहा तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती बढ़ी आगे, पानी भी गिर रहा है, पानी गिर रहा और
कश्ती जो है आगे जा रही है और पानी बढ़ रहा है और बारिश भी हो रही है। एक बच्चे ने सोचा मैं क्यों बचूं, उसने पूछा इल्मुल हिसाब जानते हो, मैथमेटिक्स? कहा नहीं। कहा कमाल है बाबा, 50 साल के हो गए, मैथ नहीं, एंडोलॉजी नहीं, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी नहीं, कुछ नहीं जानते। जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े बाबा। इतना कहकर चारों बच्चे हंसने लगे। अब देखिए बारिश हो रही, अब कश्ती फंस गई तलातुम में, डूबने लगी, तो बच्चे रोने लगे जोर जोर से। तो बाबा ने घूम के देखा और पूछा बेटो तैरना जानते हो? अल्लाह जी जी। कहा नहीं। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। जी जी। तो दरिया पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए, कब्र में पास होने के लिए और पुलसरात पे पास होने के लिए, गुजरने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्मुल अकाइद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का भी जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का भी जानना जरूरी है। इंशाअल्लाह अगर आप ये सब जानते हैं और उलमा का एहतराम करते हैं, फर्ज नमाज फर्ज रोजे का एहतमाम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। कश्ती मोहम्मद में घर बैठ जाकर तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा। Lead me quite determined all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to bestow onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे, रूहुल अमी पैदा यार जिंदा सोहबत।